आधुनिक दुनिया में आंतरिक शांति या सुकून की खोज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। लगातार भागदौड़, अंतहीन जिम्मेदारियां और निरंतर डिजिटल कनेक्टिविटी अक्सर हमें थका हुआ और अपने भीतर से कटा हुआ महसूस कराती है। इस अराजकता के बीच वैदिक ज्योतिष का प्राचीन ज्ञान केतु की ऊर्जा को समझकर और उसे सक्रिय करके सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करता है। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि वैदिक ज्योतिष में 9 प्रमुख खगोलीय पिंडों में से एक केतु आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमारी यात्रा में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्जुन की कहानी, शांति का साधक। अर्जुन एक सफल उद्यमी था जो एक चहल पहल भरे शहर में रहता था, जो आधुनिक सफलता के सभी पहलुओं से घिरा हुआ था। एक फलता फूलता व्यवसाय, एक आलीशान घर और एक प्यारा परिवार। इन सब के बावजूद अर्जुन को एक अकथनीय शून्यता महसूस होती थी। वह अक्सर खुद को चिंता, तनाव और असंतोष की गहरी भावना से जूझता हुआ पाता था। जितना अधिक वह हासिल करता, उतनी ही उसकी शांति दूर होती जाती। एक शाम एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान अर्जुन की मुलाकात एक पुराने दोस्त राजीव से हुई, जो हाल ही में हिमालय में एक लंबे अवकाश से लौटा था। राजीव में एक ऐसी शांति और संतुष्टि दिख रही थी जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुक और जवाब पाने के लिए बेताब अर्जुन ने राजीव से उसकी इतनी गहरी शांति का रहस्य पूछा। राजीव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम जो खोज रहे हो वह सुकून है, और इसके लिए तुम्हें भौतिक क्षेत्र से परे देखना होगा और अपने अस्तित्व के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को समझना होगा। क्या तुमने कभी केतु के बारे में सुना है? केतु की रहस्यमय ऊर्जा। केतु को अक्सर वैदिक ज्योतिष में बिना सिर वाले शरीर के रूप में दर्शाया जाता है, जो वैराग्य, आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रतीक है। जीवन के भौतिक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले अन्य खगोलीय पिंडों के विपरीत केतु सांसारिक आसक्तियों से अंतिम मुक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज का प्रतिनिधित्व करता है। राजीव ने बताया, केतु की ऊर्जा परिवर्तनकारी है। यह हमें भौतिक सफलता के भ्रम से मुक्त होने में मदद करती है और हमें सच्ची आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। हालांकि केतु की ऊर्जा को सक्रिय करना अनुष्ठानों या अंधविश्वासों के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी मानसिकता और जीवन शैली विकसित करने के बारे में है जो इसके सिद्धांतों के अनुरूप हो। केतु सक्रियण का मार्ग। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा कि वह अपने जीवन में केतु की ऊर्जा को कैसे सक्रिय कर सकता है। राजीव ने कई कदम बताए जो किसी को भी वास्तविक सुकून प्राप्त करने के लिए केतु की शक्ति का उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। 1. अलगाव को अपनाएं। राजीव ने कहा, पहला कदम वैराग्य का अभ्यास करना है। इसका मतलब अपनी सारी संपत्ति या जिम्मेदारियों को त्यागना नहीं है, बल्कि उनके प्रति अपनी मानसिकता बदलना है। अपनी उपलब्धियों, रिश्तों और संपत्तियों को अस्थायी समझें और उन्हें अपनी खुशी का अंतिम स्रोत न समझें। अर्जुन ने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपने जीवन से अव्यवस्था को दूर करना शुरू किया। उन्होंने उन वस्तुओं को दान कर दिया जिनकी उन्हें अब आवश्यकता नहीं थी, सोशल मीडिया का उपयोग कम कर दिया और निरंतर विचारों और चिंताओं से दूर रहने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास किया। 2. आध्यात्मिक अभ्यास विकसित करें। राजीव ने ध्यान, योग और प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के महत्व पर जोर दिया। ये अभ्यास मन को शांत करने और आंतरिक आत्मा से जुड़ने में मदद करते हैं। अर्जुन ने प्रतिदिन ध्यान और योग की दिनचर्या अपनाई। उसने पाया कि इन अभ्यासों से न केवल उसका तनाव कम हुआ, बल्कि उसे स्पष्टता और शांति का एहसास भी हुआ, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। 3. ज्ञान और बुद्धि की खोज करें। केतु बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा है, खास तौर पर आध्यात्मिक प्रकृति का। राजीव ने सुझाव दिया कि अर्जुन को आध्यात्मिक ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों का गहन अध्ययन करना चाहिए जो उसके लिए प्रासंगिक हों। अर्जुन ने भगवद गीता और बौद्ध धर्म तथा माइंडफुलनेस पर विभिन्न ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया।
इन पठनों से प्राप्त ज्ञान ने उन्हें जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखने और अपने संघर्षों की क्षणभंगुर प्रकृति की सराहना करने में मदद की। 4. दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। केतु की ऊर्जा को सक्रिय करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निस्वार्थ सेवा। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करने से विनम्रता और करुणा विकसित होती है, जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक गुण है। अर्जुन ने एक स्थानीय आश्रय गृह में स्वयं सेवा करना शुरू किया और युवा उद्यमियों को सलाह देना शुरू किया। इन गतिविधियों से उसे जो खुशी और संतुष्टि मिली, वह उसे अपनी व्यावसायिक सफलताओं से मिली किसी भी चीज से अलग थी। 5. परिवर्तन को अपनाएं और जाने दें। राजीव ने बदलाव को अपनाने और पिछली शिकायतों को भूल जाने के महत्व पर प्रकाश डाला। अतीत की चोटों और डर को पकड़े रहने से हम नकारात्मक ऊर्जा से बंध जाते हैं, जिससे हम सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पाते। अर्जुन ने उन लोगों को माफ करने का सचेत प्रयास किया जिन्होंने उसके साथ गलत किया था और अपनी पिछली असफलताओं को भूल गया। दबी हुई नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालने का यह कार्य मुक्तिदायक था, जिससे उसके अस्तित्व में हल्कापन आया। रूपांतरण। महीनों बीत गए और अर्जुन को अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव नजर आने लगे। जो चिंता और तनाव उसे परेशान करते थे, धीरे धीरे उनकी जगह शांति और संतुष्टि की गहरी भावना ने ले ली। जैसे जैसे वह दूसरों के प्रति अधिक उपस्थित और दयालु होता गया, उसके रिश्ते बेहतर होते गए। यहां तक कि उसका व्यवसाय भी फल फूल रहा था, लेकिन वह अपनी निर्मम महत्वाकांक्षा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह शांत और स्पष्ट मन से उसके पास गया। एक दिन ध्यान करते समय अर्जुन को एक गहरे एहसास का अनुभव हुआ। उसे समझ में आया कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों या संपत्तियों से नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य और आध्यात्मिक संरेखण की स्थिति से आता है। केतु की ऊर्जा के सक्रिय होने से उसे इस एहसास तक पहुंचने में मदद मिली, जिससे उसका जीवन ऐसे तरीकों से बदल गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। निष्कर्ष। अर्जुन की कहानी दर्शाती है कि जीवन में वास्तविक सुख की खोज के लिए भौतिक से आध्यात्मिक प्राथमिकताओं की ओर बदलाव की आवश्यकता होती है। वैराग्य को अपनाकर, आध्यात्मिक अभ्यासों को विकसित करके, ज्ञान की खोज करके, दूसरों की सेवा करके और पिछले बोझों को त्याग कर हम केतु की परिवर्तनकारी ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं। आंतरिक शांति की ओर यह यात्रा हर किसी के लिए बेहद व्यक्तिगत और अनोखी है, लेकिन इसके सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर आंतरिक संतुष्टि की तुलना में भौतिक सफलता को महत्व दिया जाता है, केतु की बुद्धि सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक प्रदान करती है। इन प्राचीन शिक्षाओं को अपने आधुनिक जीवन में एकीकृत करके हम अपने अस्तित्व की जटिलताओं को शालीनता से पार कर सकते हैं और वह वास्तविक सुख पा सकते हैं जिसकी हम सभी तलाश करते हैं।